जब इफ्तिखार शाह को ये एहसास होता है कि सालार भी नूर की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है, तो वो उसे अपने ऑफिस बुलाता है और नूर को जुल्फ़िकार से अलग करने के लिए एक खतरनाक साजिश रचता है। उधर जुल्फ़िकार की गैर मौजूदगी में नूर अपनी फूफी को फ़ोन करती है और परेशान होकर बताती है कि सालार उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। वो उनसे गुजारिश करती है कि सालार को समझाएं कि वो दोबारा उससे संपर्क ना करे। फूफी नूर से माफ़ी मांगती हैं और उसे तसल्ली देती हैं कि वो बेफिक्र रहे और जुल्फ़िकार के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिताए। वो खुद सालार से बात करेंगी। इसी दौरान अचानक मारिया आ जाती है। नूर उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। मारिया बेहद ठंडे लहजे में कहती है कि वो सिर्फ नूर और जुल्फ़िकार को उनकी शादी की मुबारकबाद देने आई है। तभी जुल्फ़िकार भी ऊपर से नीचे आ जाता है। मारिया को अपने घर में देखकर वो गुस्से में आ जाता है और उससे सवाल करता है। फिर नूर से पूछता है कि कहीं मारिया ने उसके साथ बदतमीजी तो नहीं की। नूर मुस्कुराकर उसे शांत करती है और कहती है कि मारिया ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि वो तो उन्हें बधाई देने आई है। मारिया का बदला हुआ रवैया देखकर जुल्फ़िकार हैरान रह जाता है। जाते जाते मारिया साफ कर देती है कि अब उसके दिल में ना जुल्फ़िकार के लिए कोई चाहत है और ना ही नूर के लिए कोई बदगुमानी। वो ये मान चुकी है कि जुल्फ़िकार उसकी किस्मत में नहीं था। मारिया के जाने के बाद भी जुल्फ़िकार का शक कम नहीं होता। वो नूर से कहता है कि वो दुनिया के किसी भी इंसान पर भरोसा कर सकता है, मगर मारिया पर नहीं। उसे लगता है कि ये सब उसके पिता की चाल भी हो सकती है। नूर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फ़िकार उसे बाहर खाना खिलाने ले जाकर माहौल हल्का कर देता है। अगली सुबह जैसे ही जुल्फ़िकार ऑफिस के लिए निकलता है, इफ्तिखार शाह सालार को फ़ोन करके बताता है कि नूर घर में अकेली है, ये सही मौका है। सालार बिना देर किए घर पहुंच जाता है और सीधे उस हिस्से में जाता है जहां नूर रह रही होती है। नूर उसे देखकर दंग रह जाती है और उसे तुरंत वहां से जाने को कहती है, लेकिन सालार बेहयाई से कहता है कि वो उससे मिलने आया है और अब उसे वापस पाना चाहता है। नूर गुस्से में उसे घर से निकल जाने की चेतावनी देती है, लेकिन वो उसके और करीब आने लगता है और हद पार करने की कोशिश करता है। उधर जुल्फ़िकार कुछ ज़रूरी फाइल्स लेने के लिए अचानक घर लौट पड़ता है। नूर खुद को बचाने के लिए भागती है और तभी सामने जुल्फ़िकार आ जाता है। उसे देखकर नूर को राहत मिलती है। मंजर देखते ही जुल्फ़िकार का गुस्सा भड़क उठता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो नूर को तसल्ली देता है कि अब वो आ चुका है और फिर सालार की तरफ बढ़ता है। सालार सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन जुल्फ़िकार उसकी एक नहीं सुनता और उस पर टूट पड़ता है। गुस्से में वो सालार को बुरी तरह पीटता है और उसका गला दबाने लगता है। नूर घबराकर उसे रोकती है और कहती है कि वो मर जाएगा, लेकिन जुल्फ़िकार का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता। वो कहता है कि आज वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसी वक्त ऊपर से इफ्तिखार शाह भी नीचे आ पहुंचता है और अब हालात और भी खतरनाक मोड़ लेने वाले हैं।